हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लोज टेस्ट 2 मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आपको क्लोज टेस्ट 1 देखना है तो वो मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिया है, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा जाके। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं फुल लेंथ मॉक मैंने बना लिया है और ये मैं कल से डालूंगा, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वहाँ पर जो है मैं फुल लेंथ मॉक डालूंगा, जो 30 नंबर के सेक्शनल आते हैं वो, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और अगर आपको आरसी की प्लेलिस्ट देखनी है कि 6 से 8 मिनट में कैसे आरसी सॉल्व किया जाए तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है। उसमें जो है 3 से देखिएगा जाके, क्योंकि पहले और दूसरे में जो है फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लेकिन आप तीसरे से देखिए जाके, आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट। और आप देख लीजिए पहले क्या है, ठीक है। पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पढ़ के और कैसे क्या सॉल्व करना है, आप देख लीजिए। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ इसमें। इसमें जो है स्कूलिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है कि कैसे स्कूलिंग सिस्टम आप उसमें जाते हैं, फ़ीस जमा करते हैं और फिर भी आपको जो है मनपसंद की जॉब नहीं मिलती है। ये इस चीज़ के बारे में बताया गया है, तो आप देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको ये ब्लैंक दे रखी है नंबर 1 वाली, ठीक है। तो इसमें देखना है क्या भरना है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिएटिंग ए फ्यू मोर स्कूल्स, ज़्यादा स्कूल खोलना और अलाइंग हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, या फिर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर देना। अब यहाँ पर ब्लैंक है। टू मशरूम, ऑप्शन ए। बी पॉइंट, सेट इज़ नॉट गोइंग टू, नहीं सेट भी नहीं बैठ रहा है। डी बेस, और ई क्रॉप। तो यहाँ पर क्रॉप काटना या फिर फसल, तो यहाँ पर क्रॉप भी नहीं बैठ रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अलाउइंग हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ टू मशरूम, मशरूम मतलब कि खिलना या खोलना, उनका निर्माण करना, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ टू मशरूम इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व, हाँ ये हो सकता है। आगे देख लेते हैं। बी पॉइंट, यूनिवर्सिटीज़ टू पॉइंट इज़ नॉट, पॉइंट भी नहीं सही बैठ रहा है। सेट, यूनिवर्सिटीज़ टू सेट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व, सेट नहीं होगा, मशरूम ही होगा, ठीक है, क्योंकि मशरूम खोलना, निर्माण करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर मशरूम होना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिंग ए फ्यू मोर स्कूल्स, ज़्यादा और अधिक स्कूल्स का निर्माण करना, और अलाउइंग हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ टू मशरूम, ठीक है, उनकी शुरुआत करना, इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व द क्राइसिस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन की क्राइसिस जो है वो सॉल्व नहीं होगी इससे इंडिया में, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? मशरूम। चलिए देख लेते हैं पहले का आंसर क्या है, और पहले का आंसर जो है वो मशरूम है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ब्लैंक पे। सॉल्व द क्राइसिस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड ए क्राइसिस इट इज़, और एक और क्राइसिस है। वी आर इन ए कंट्री, हम एक ऐसे कंट्री में हैं वेयर पीपल आर स्पेंडिंग देयर पेरेंट्स सेविंग्स, जहाँ पर लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स की सेविंग खर्च कर रहे हैं। एंड बोरोड मनी ऑन एजुकेशन, और वो उधार लिया हुआ पैसा जो है वो एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। एंड इवन देन नॉट गेटिंग स्टैंडर्ड एजुकेशन, और फिर भी जो है उन्हें स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। एंड स्ट्रगलिंग टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर, और फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ में, एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में, किस तरह का। ऑप्शन देख लेते हैं। मनी, फैशन, ऑप्शन सी पेरेंट्स, ऑप्शन डी इक्वल, या फिर ई चॉइस। एंड स्ट्रगलिंग टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर मनी, पैसे का नहीं, फैशन का नहीं, फैशन का कौन सा एम्प्लॉयमेंट होगा। और पेरेंट्स का भी नहीं। इक्वल, हाँ ये हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। एंड स्ट्रगलिंग टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर इक्वल, नहीं। ऑप्शन ई देखिए, चॉइस, अपनी पसंद का, ठीक है। तो देखिए देखते ही पता चल गया हम लोग को कि चॉइस यहाँ पर सही बैठेगा। एंड स्ट्रगलिंग टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर चॉइस, अपनी पसंद का एम्प्लॉयमेंट पसंद करने, फाइंड आउट करने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या चॉइस है ऑप्शन में, और इसका ऑप्शन ई है, ठीक है। चॉइस ही होगा, क्योंकि ये देखने में ही हम लोग को पता चल रहा था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ब्लैंक पे और पढ़ लेते हैं। इन दिस कंट्री, इस कंट्री में मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स आर मेंबर है,
पार्टी हैं, एसोसिएट से जुड़े हुए हैं, टुगेदर साथ साथ, या विक्टिम्स ऑफ एन अनरियलिस्टिक पॉइंटलेस माइंडलेस रेट रेस, एक चूहे की दौड़ का, ठीक है, जो सब लगे हुए हैं तो शिकार हो रहे हैं ना, विक्टिम्स हैं, ठीक। यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर विक्टिम्स ऑफ एन अनरियलिस्टिक पॉइंटलेस माइंडलेस रेट रेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्टिम्स शिकार हैं, ठीक है, वो शिकार ही तो हो रहे हैं, तो अब मेंबर तो नहीं होंगे, पार्टी भी नहीं होंगे, एसोसिएट्स भी नहीं होंगे, यहाँ पर तो शिकार होने की बात हो रही है कि वो एक तरह से सब लोग फंस चुके हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी ऑप्शन क्या होगा, ई। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है ई, विक्टिम्स, ठीक है, वो भी शिकार हैं अनरियलिस्टिक पॉइंटलेस और माइंडलेस रेट रेस का। चलिए आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द माइंड नंबिंग, दिमाग को सुन्न कर देने वाला कंपटीशन एंड रोट लर्निंग, और रटने वाली लर्निंग, नॉट ओनली फ्लोरिश तो नहीं होंगे उससे हम, और स्टीयर भी नहीं होगा, क्रश तोड़ने वाली, स्टीयर द क्रिएटिविटी, हाल्टिंग रुकना किसी जगह पर, पुश, बताइए इसमें कौन सा होगा। द माइंड नंबिंग कंपटीशन, दिमाग को सुन्न कर देने वाला कंपटीशन, एंड रोट लर्निंग, रटने की प्रक्रिया वाली लर्निंग, नॉट ओनली क्रश द क्रिएटिविटी, हाँ ये होना चाहिए, क्रश, पुश तो नहीं होगा, हार्ट नहीं, क्रश द क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर, हाँ तो क्रश मतलब कि तोड़ देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। स्टीयर मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेरित करना, ठीक है, ये होता है स्टीयर, या कह सकते हो भड़काना किसी चीज़ को, तो ये तो नहीं होगा, सी क्रश होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली क्रश द क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स एवरी ईयर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सी। तो 4 वाले का क्या होगा, सी। चलिए देख लेते हैं, और 4 का ऑप्शन सी है, ठीक है। क्रश द क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एवरी ईयर, बट आल्सो, हाँ बताइए 5th वाले में, बट ऑल्सो मेक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स, नहीं, मेक नहीं होगा, बट ऑल्सो स्टॉप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स, नहीं, स्टॉप रोकना नहीं, एम, बट ऑल्सो एम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स, नहीं, ड्राइव, हाँ, बट ऑल्सो ड्राइव करती है, बट ऑल्सो ड्राइव ब्रिलियंट स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स। ड्रास्टिक मेजर्स से कहने का मतलब है कठोर कदम उठाना, ठीक है। एम तो नहीं होगा, ड्राइव मतलब कि मजबूर करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बट ऑल्सो ड्राइव ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स, कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, बट ऑल्सो ड्राइव, ठीक है, मजबूर करती है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए, कठोर कदम उठाने के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5वें वाले का डी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, और इसका ऑप्शन क्या है, ड्राइव है, ठीक है, बट ऑल्सो ड्राइव उन्हें मजबूर करती है किस चीज़ के लिए, कठोर कदम उठाने के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोग को ये मुझे बस बता रहा था, अगर आप लोग को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और मैं कल से जो है फुल लेंथ मॉक भी लाने वाला हूँ, और आप लोग आरसी की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।